हेलो फ्रेंड, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा स्नैक्स लेके आई हूँ घर पे कि आप मुझसे भी वादा करेंगे और खुद से भी वादा करेंगे कि आज के बाद आप कभी भी मार्केट से लेके नहीं आएंगे। ये मेरा दावा है और आप इस रेसिपी को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो आपके इतनी फेवरेट हो जाएगी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि कितनी अच्छी है। तो इसके लिए देखिए, कॉर्नफ्लेक्स है। मैं बड़ा पैकेट हमेशा मंगाती हूँ, जो मैं हमेशा नमकीन में सभी में यूज़ करती रहती हूँ। आप सब भी जानते हो, जो लोग बनाते होंगे। तो वो लिया है, उसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है, थोड़ा सा दरदरा सा। तो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उसको उतना दरदरा, उतनी क्वांटिटी में इसको आप दरदरा करके रख लीजिए। वो आगे आपके रेसिपी में काम आएगी। रेसिपी आपके आगे आपको मालूम देती रहेगी। और ये लिए हैं 2 ब्रेड स्लाइस। ये जो आगे पीछे की ब्रेड बचती है ना, वो कोई नहीं खाता है। तो मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ कि कुछ उसके ब्रेड क्रम्स बना लूँ और उससे मैं कोई अपनी रेसिपी तैयार कर लूँ। तो ये इसमें काम आ जाती हैं। फेंकने को बिल्कुल नहीं करिएगा। हमेशा इसका बना के रख लीजिए, थोड़े दिन चल जाएगी आपकी अगर फ्रिज में आप रख लेंगी। ये लिए हैं मैंने लगभग 1 किलो आलू, बड़े साइज़ के हैं। गिनती में 8 आलू हैं। इनको बॉईल कर लिया है और इनको लिया है मैंने छील। अब कर लेंगे ग्रेटर आपके पास में जो भी है, मोटा है, महीन है, छोटा है, बड़ा है, जो भी है आप उससे ग्रेट कर लीजिए आलू को। ग्रेट करने से ये फ़ायदा है कि इसमें लम्स यानी कि गांठें नहीं रहेंगी। गांठें नहीं रहेंगी तो आपकी रेसिपी बहुत ही स्मूथ बनेगी और खाने में भी उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो इसलिए आलू को ग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे हम आलू के पराठे वगैरह जब बनाते हैं तो हाथ से ही फोड़ लेते हैं, कटोरी की सहायता से। बट इस रेसिपी में आपको आलू ग्रेट करने पड़ेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो हम जल्दी से अपने आलू ग्रेट कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे वीडियो में आगे। तो सच बता रही हूँ कि आप जितने भी पार्टीज़ वगैरह करते हैं, किटी पार्टी करते हैं, बच्चों के बर्थडे करते हैं, घर में ही कर लेते हैं कभी कभी बच्चों के फ्रेंड्स के साथ में, या कोई हमारे गेस्ट आ जाते हैं तो जल्दी में समझ नहीं आता कि हम उनके लिए क्या बनाएं। तो ये रेसिपी ऐसी कि ऑल टाइम वाली है। आप कभी भी किसी को भी खिलाएंगे ना, तो वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रहेगा। ज़रूर पूछेगा कि आपने इसको कैसे बनाया, कहाँ से सीखा। आप ज़रूर से इसको खिलाइएगा एक बारी और बहुत तारीफ़ आपको मिलेगी। तो इसके लिए देखिए, मैंने थोड़े से स्वीट कॉर्न लिए हैं, 1 प्याज लिया है, 2 हरी मिर्च ली है, 1 गाजर ली है और बाकी आपके पास में जो भी सब्जियां हैं, मटर बॉयल करके डाल दीजिए, बीन्स डाल दीजिए। जो बच्चे आपके यहाँ नहीं खाते हैं उनको भी आप इसमें यूज़ कर सकती हैं। तो बच्चों को सब्जियां खिलाने का भी बड़ा भी ऑप्शन। और बच्चों को इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि उनको तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने घर में बनाई हैं। उनको यही लगेगा कि आपने मार्केट से लेके आई हैं और वो बहुत मज़े से खाएंगे और बार बार आपसे डिमांड करेंगे। तो गाजर को इस तरीके से हम निकालेंगे, क्योंकि गाजर की जो बीज का स्टेम होता है वो काफ़ी मोटा होता है, जो फिर खाने में कचकच होता है, यानी कि बहुत हार्ड होता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसको हम निकाल देते हैं और फिर हम इसको इस तरीके से लंबे लंबे कट लगा के बहुत ही बारीक चॉप, जैसे हमने प्याज बारीक काटा है वैसे ही हम गाजर को भी काटेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है इसके लिए सॉरी, बट मैं आपको एकदम डीपली दिखाना चाहती थी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ है। और आप इसको सीखेंगे, इस तरीके से बनाएंगे ना, तो सच बता रही हूँ कि आपकी बहुत तारीफ़ होगी और आप एक बार में इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट बनेगी और परफेक्ट हो भी जाएंगे और दूसरों को भी सिखा पाएंगे। तो मैंने इसके 2 पार्ट किए हैं क्योंकि मुझे 2 रेसिपी तैयार करनी है। तो एक में मैंने सब्जियां मिक्स कर दी, एक को मैं प्लेन रखूँगी। अब लेते हैं थोड़े से मसाले, चूँकि 2 हरी मिर्चें डाल चुकी हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे इसमें, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगी, थोड़ा सा मैंने जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाला है, उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। क्योंकि मैं बना के रख लेती हूँ, सर्दियों का मौसम है तो क्या होता है ना कि रायता वगैरह हम बनाते रहते हैं तो जीरा और काली मिर्च जो है भून के रख के कूट पीस के रख लेते हैं। धनिया डाल दिए, दोनों में ही नमक डाला है बट एक में खाली नमक डाला है। चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, थोड़ी सी धनिया डालिए और थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग है मेरे पास में, वो हम इसमें डाल देंगे, दूसरी वाली जो हमारी आलू की पिट्ठी है उसमें। तो ये 2 अलग अलग बनेंगी, एक प्लेन है, एक थोड़ी सब्जियों वाली। और ये है चीज़ क्यूब, आपके पास में जो भी जिस भी कंपनी की चीज़ क्यूब है, वैसे तो मदर डेयरी की लीजिए या ब्रिटानिया के भी आते हैं, तो जो आपके पास में भी हो, ये चीज़ क्यूब मैं 2 डाल रही हूँ एक में।
जो एक पार्ट है ना जिसमें हमने सब्जियां डाली हुई हैं, उसमें 2 हम चीज़ क्यूब डालेंगे। ग्रेट करके डालेंगे, ग्रेट करके डालने से थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि दूसरी है वो अलग है, उसमें हम अलग तरीके से उसको यूज़ करेंगे। तो मैंने 2 क्यूब्स को कद्दूकस कर लिया है, देख सकते हैं। अब इसमें इसकी बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे, थोड़ा सा इसको हल्का हल्का फैला देते हैं हल्के हाथों से। ये ब्रेड क्रम्स जो हमने तैयार किया था, 2 ब्रेड के ब्रेड क्रम्स बिल्कुल पर्याप्त हैं। थोड़ा सा मैंने दूसरी पिट्ठी में मिलाने के लिए बचा लिया है। ध्यान रहे इस पिट्ठी का मसाला उस पिट्ठी में ना मिले, जैसे मतलब मसाले के तौर पे जो हमारी सब्जियां हैं वो उसमें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो उसको हमें प्लेन रखना है, नहीं तो फिर उसकी बाइंडिंग नहीं आएगी। जो हम बनाएंगे वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। पहले तो हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, उसके बाद में अच्छे से गूंद लेंगे इसको, ताकि सारी मसाले और चीज़ वगैरह जो ना सब में अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत अच्छे से नीट करना है, जैसे दबा दबा के हम आलू के पराठे की पिट्ठी को करते हैं ना, सेम वही प्रोसेस है। तो उस तरीके से हम बना लेंगे इसको, फटाफट से रेडी हो जाती है। काम बहुत ही आसान होता है, फटाफट बन जाते हैं हमारे। आलू उबले रखे हों, बस बना डालिए। अब हम हमारी दूसरी पिट्ठी रेडी कर लेते हैं, इसमें हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलाना, कोई सब्जी नहीं डाली हमने, ना ही चीज़ क्यूब ग्रेट करके डाले हैं। तो इसको भी सेम प्रोसेस से बहुत अच्छे से नीट कर लेंगे। एकदम से स्मूथ पेस्ट इसका तैयार हो जाना चाहिए, जो पिट्ठी है इसकी स्मूथ हो जाना चाहिए। अच्छे से इसको कर लेंगे, देखिए है ना कितना अच्छा से बन के तैयार हो गया। तो 2 रेसिपी मैं तैयार कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैंने अलग अलग पिट्ठी कर ली है। और एक चीज़ क्यूब मैंने और लिया है, इसका हम आगे यूज़ करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा। अब लेते हैं थोड़ा सा मैदा ले लीजिए या कॉर्न स्टार्च ले लीजिए, जो भी आपके पास में है। और क्योंकि ये प्लेन ना लगे तो हमने थोड़ा सा इसमें नमक डाला है। अब इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद में पानी की सहायता से एक घोल बनाएंगे, ना गाढ़ा ना पतला, कि हम जब इसमें अपनी इस रेसिपी का यूज़ करें तो बिल्कुल सही सही इसकी घोल तैयार हो। और धीमे धीमे इसको मिक्स करेंगे, और ध्यान रख के धीमे धीमे पानी डालेंगे ताकि नीचे लम्प्स ना लगे, चिपके ना। तो जिस तरीके हमें बहुत गाढ़ा घोल नहीं तैयार करना है, मीडियम रखना है। तो ये देखिए तैयार हो गया है। इस तरीके से देख सकते हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से चम्मच से हट जाए, थोड़ा सा चम्मच में चिपका वाला। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम हमारी इस रेसिपी को। तो पहले हम इनके पार्ट कर लेंगे, और गोले तोड़ तोड़ के अलग से करके इनका चपटे आकार में गोले बनाएंगे हम। तो टिक्की शेप दे रहे मैं इसको। तो इस तरीके से इसको ऐसे बाइंड कर लेंगे ताकि जो सब्जियां हैं वो अच्छे से इसमें बैठ जाएं। अगर निकलती भी हैं तो आगे का जो प्रोसेस है उससे वो अंदर बंद हो जाएंगी। टेंशन की कोई बात नहीं, इसको एक प्लेट में लगा के हम रखते रहेंगे। तो सारी टिक्कियाँ हम इसी तरीके से बना लेंगे। आप इस रेसिपी को जब भी बनाएंगे ना, तो हमेशा आपके बनते ही चट हो जाएंगी, और बार बार इन्हीं की डिमांड होगी। और आजकल सर्दियों में इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है खाना। दूसरा ये है कि हम जब मार्केट से लेके आते हैं तो पहले से ही महीनों की बनी हुई होती है, फिर आप लेके आते हैं घर में तो फिर वही हफ्ते 10 दिन चलती है, तो वो बहुत बासी हो जाती है। इस तरीके से आप घर में बनाएंगी तो आप बना के फ्रेश बना के आप महीने भर तक आराम से चला सकती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। मैंने तो एक वीडियो देखा था, उसमें मोमोज़ जो थे एकदम फफूंदी लगे हुए थे, तो बड़ा ख़राब लगा कि हम लोग मार्केट से लेके आते इस ट्रस्ट पे कि वो अच्छे मिलेंगे, बट उनमें फफूंदी होती है और कई बार तो पकड़ा भी जाता है सामान। आप सबने भी देखा होगा वीडियो। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम फ्रेश और अच्छा अपने घर वालों को खिलाएं, ताकि उनकी सेहत का हम अच्छे से ध्यान रख सकते। तो ये ले लिया है वो चीज़ क्यूब जो हमने लिया था, इसको हम इस तरीके से 3 पार्ट करके फिर दूसरी तरफ से भी 3 पार्ट करेंगे। 9 पीस हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब इस पिट्ठी के भी हम 9 पार्ट करेंगे। तो बराबर भागों में हम इसको बांट लेंगे, अगर कोई छोटा बड़ा रह जाता तो उसको बैलेंस कर लेंगे। तो बराबर भागों में हमारे ये 9 गोले बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत अच्छे से मतलब बन जाती है रेसिपी में, टाइम नहीं लगता है। क्योंकि मैं दिखा रही हूँ तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है कैमरा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आप बनाएंगी तो ये 10 मिनट में मुश्किल से बन के, अगर आलू आपके बॉयल्ड है तो 10 मिनट में ये आपकी बन के रेडी हो जाएगी। यानी कि विदिन 20 मिनट में आपके बन के खप के ख़त्म भी हो जाएंगे, यानी खा पी के ख़त्म। तो इस तरीके से हमने बना लिए 9 पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इन गोलों को इस तरीके से हम स्मूथ कर लेंगे, और बीच में इसमें गड्ढा बना के जो हमारी चीज़ क्यूब है इसको हम अंदर फिल करके बंद कर देंगे इस तरीके से, और गोल गोल कर देंगे इसको। ठीक है ना।
इस तरीके से सारे गोले हम बना लेंगे। आप इसको कभी भी बनाइए। आप अक्सर क्या होता है किटी पार्टी भी करते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि हम क्या बनाएं, तो नया नया कुछ बनाना होता है हमें। तो इस तरीके की रेसिपी भी आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती हैं, टाइम भी नहीं लगता है। तो देखिए ये गोले भी हमारे तैयार हो गए और वो टिक्कियाँ भी तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस। देखिए टिक्कियाँ कितनी कलरफुल लग रही हैं। तो अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये हमने अपना घोल ले लिया है, साथ में टिक्कियाँ और ब्रेड जो कॉर्नफ्लेक्स हमने चूरा बनाया था वो ले लिया। चम्मच और कांटे की सहायता से हम लेंगे, हाथों का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हाथ गीले हो जाएंगे तो फिर कॉर्नफ्लेक्स जो है ना पूरा गीला हो जाएगा और फिर हाथ भी बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएंगे और सारा हाथ में ही चिपकेगा। इस तरीके से करेंगे तो हाथ सूखे रहेंगे और अच्छे से हम कोटिंग कर पाएंगे इसमें। तो देखिए इस तरीके से करके चम्मच के साथ कांटे भी ले लेंगे, उसके बाद में इसमें कर देंगे। तो इस हल्के हाथों से हम दबा के भी इसको कर सकते हैं ताकि अच्छे से लग जाए इसमें। तो इसी तरीके से हम सारी अपनी टिक्कियों को कवर कर लेंगे। पहले घोल में डालेंगे, उसके बाद में कॉर्नफ्लेक्स जो हमारे चूरा बना के रखे हैं इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से हम सारी टिक्कियों को कर लेंगे। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से करके हल्के हाथों से प्रेस करके इस दबा के इसमें हम अच्छे से लपेट देंगे ये। तो लंबा वीडियो करने का यही एक मतलब रहा कि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं ताकि आप भी अच्छे से बना सकें इसे, कि बिल्कुल भी कमी ना रह जाए आपकी रेसिपी में। बहुत अच्छे से मैंने इसको दिखाने की कोशिश की है। अगर आप ज़रा भी रह जाता तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा कि इसमें क्या करना है। तो चलिए अब हम जल्दी से हमारे जो गोले बनाए थे इनको भी कर लेते हैं। तो इसी तरीके जैसे मैंने जैसे टिक्कियाँ की थी ना, वैसे ही हमें इन गोलों को भी लपेट लेना है। बहुत आसान रहता है इनको करना। ये काम तो आपके घर में अगर कोई बच्चा भी है ना वो भी कर लेगा, तो आप उसको भी दे देंगे। या जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना कि अगर आपकी बेटी है ना तो वो आपको इसमें हेल्प कर सकती है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक सेकंड कोटिंग और देनी है। तो एक बार हमने कर लिया, दोबारा वही प्रोसेस हमें करना है। देख सकते हैं ना इस तरीके से। बाज़ार में भी इसी तरीके से ये सब मिलते हैं और हम इतना मतलब इतनी महंगी लेके आते हैं और फिर भी कभी कभी हमें अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से घर में बनाएंगे ना तो आप कभी भी बाहर से नहीं लेने चाहेंगे और ये आपको लगेगा अरे मैंने ये अभी तक बाज़ार से क्यों नहीं दी, क्यों नहीं घर पर बनाई थी। तो देखिए हमारी टिक्कियाँ की डबल कोटिंग हो गई है। अब हम हमारे गोलों की भी करेंगे। थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स कम पड़ गया तो मैंने दूसरा और थोड़ा सा चूरा बनाया इसका है। तो देखिए इसको जब भी करिएगा दोबारा से तो इसको मिक्स कर लीजिए, नीचे मैदा बैठ जाता ना, तो इसलिए इसको बार बार हिलाना ज़रूरी पड़ता है। तो अब हम इन गोलों को भी कर लेते हैं फटाफट से। देखिए साइज़ में कितने डबल हो गए हैं ये, हमने डबल कोटिंग की है तो जितने गोले थे साइज़ के उतने उससे डबल हो गए हैं वो, क्योंकि हम 2 बार हमने कोटिंग की है इसकी। और खाने में भी इतने क्रंची बने थे, सभी को बहुत पसंद आए। क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जब भी जाती हूँ ना तो ये रहता है कि शाम को मेरे से कुछ भी नहीं होता है, तो ये रहता है कि क्या करूँ मैं, हल्का फुल्का क्या बनाऊँ, तो ये बना के रख दिए मैंने। तो अब इससे ये रहता है कि सभी लोग जो है, कोई अगर मैं ना भी करके दूँ तो इस तरीके से वो तल के या एयर फ्रायर में या ओवन में इस तरीके से वो कर सकते हैं। तो हमारी टिक्कियाँ और गोले सारे तैयार हो गए हैं। चीज़ बॉल जो हमारी इन्हें कहेंगे, बच्चे इन्हें चीज़ बॉल ही बोलते हैं, और ये हमारी कटलेट हैं। तो देखिए मैंने ये सारे बना लिए हैं, आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों प्लेटों में। तो आप भी इसे बनाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे। आपकी किटी पार्टी के लिए, डेली में बच्चे मांगते रहते हैं शाम को इवनिंग स्नैक्स, तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप घर में आराम से इसको बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। सभी को ये बहुत पसंद आने वाले। मेरे पास केवल एक जिप पाउच था और एक मेरे पास में अरहर की दाल का ये जिप पाउच पड़ा हुआ था, तो मैंने उसमें करके रख दिए थे। और दूसरा ये भी है कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि जिप पाउच में ही आपको करना, अगर आपके पास में इस तरीके के पाउचेस भी होते हैं तो आप उसमें भी रख सकती हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसको तल के दिखाती हूँ। और मुझे पता है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ में से ज़रूर शेयर करिएगा, कि वो भी आपसे कहेंगे कि आपने उन्हें बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर की है।
क्योंकि देखिए इसमें झाग इसलिए उड़ता है क्योंकि ये ठंडे होते हैं, जब हम इसमें गरम तेल में डालते हैं तो ये झाग उठता है, फिर धीरे धीरे झाग खत्म हो जाता है। इसको धीमी आंच मतलब पहले अच्छे से गरम करके फिर इसको स्लो मीडियम पे सेकिएगा, नहीं तो अंदर तक चीज़ मेल्ट नहीं होगी। आप इसमें आवाज़ सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं और चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके की चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। एंजॉय करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।